पाकिस्तान अलहदा एक ऐसा देश है जिसकी सेना के पास एक देश है, बल्कि देश के पास सेना नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लैबोरेटरी इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मनन द्विवेदी जी भी जुड़े हुए। मनन साहब, क्या आपने एसेस किया था, क्या पाकिस्तान ने इस बात को एसेस किया था कि तालिबान जब अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होगा तो पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट हो जाएगा आने वाले सालों में? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इतिहास को देखें तो हम ये पाएंगे कि 3 साल से रूल हो रहा था। 3 साल से तालिबान जो है वो काबिज है काबुल में। और उससे पहले भी अमेरिका ने भी कोशिश की, उससे पहले वेस्टर्न कंट्रीज और नेटो वगैरह ने भी कोशिश की। तो ये क्या है कि जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये 2020-21 से लेकर आज तीसरा चौथा साल हो गया चल रही हैं। पर ये पूरी तरीके से एक वॉर में, एक तरीके के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, हम ये पाएंगे कि ये मैं पहले भी आपके चैनल में ये बात चंदन जी की रिपीट कर चुका हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका की मिलीभगत थी। ज्यादातर गलती पाकिस्तान की थी कि उन लोगों ने एक ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाया, एक ऐसा बच्चों का खिलौना बनाया बूमरैंग, जिसमें पहले भी कह चुका हूं आपके चैनल पे कि जिसको फेंकते हैं तो वापस आप ही के सिर पे आके लगता है, आपकी आपकी बॉडी को ही वो हार्म करता है। तो इस तरीके का हमको ये देखना चाहिए कि आप पाकिस्तान परेशान हो रहा है, शहबाज शरीफ कुछ बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ ये धमकी दे रहे हैं जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं कि अगर पाकिस्तान की लिमिट्स को टेस्ट किया गया तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फुल फ्लेजेड वॉर छिड़ जाएगा। पाकिस्तान को ये देखना चाहिए, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जिस तरीके का पीओके में उन्होंने आतंक फैला रखा है, जो बुरी स्थितियां माइनॉरिटीज की बलूचिस्तान में, फाटा में और खैबर पख्तूनख्वा में और पीओके में, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान भारत के साथ ब्लेम गेम खेलता है, उसके चलते मैं ये कहूंगा कि एक तरीके की का मॉन्स्टर है, एक तरीके का वेस्टर्न थियोलॉजी पे अगर हम जाएं तो एक तरीके का जिन्न है जो पाकिस्तान के आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है। और ये अमेरिका ने बहुत सालों पहले महसूस किया था। पर अमेरिका बहुत ताकतवर है, शक्तिशाली है और रिच कंट्री है, मिलिटरीली पावरफुल है, उसकी इकोनॉमिक भी बहुत पावरफुल है। और इसका विपरीत पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की इकोनॉमी शैम्बल्स में है। और चाइना के कॉरिडोर को लेकर, ग्वादर वगैरह पोर्ट्स को लेकर अभी भी पाकिस्तान परेशान रहता है और चाइनीज वर्कर्स और उनके एजेंट्स को अभी भी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। तो मैं आपकी बात पे आते हुए मैं ये कहूंगा कि तालिबान के आने से ऐसा लग रहा था कि जब से तालिबान काबिज होगा अफगानिस्तान के ऊपर तो टीटीपी की एक्टिविटीज कंट्रोल में लाएगा अफगानिस्तान। पर इसका रिवर्स ही हुआ है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एरोगेंट एटीट्यूड है, उनका लेस इमेजिनेटिवनेस है रावलपिंडी की, जिसके चलते ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर ब्लास्ट अपने भारत पे नहीं कर रहा और बाकी के पाकिस्तान के विरोधी देशों पे नहीं कर रहा, पर पाकिस्तान के जनमानस और इनकी ट्रैंक्विलिटी पे ही कर रहा है। मैं यहां पर यह बात कहना चाहूंगा। ठीक है, मैं कर्नल जे.एस. सोढी साहब को भी चर्चा में शामिल कर लूं। कर्नल साहब, जो परिस्थितियां हैं पाकिस्तान में, और चूंकि अफगानिस्तान जब सत्ता में वहां तालिबान काबिज हुआ तो पाकिस्तान वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। और जैसा कि माथुर साहब ने बताया कि किस तरीके से जो यहाँ के सेना के चीफ थे, आईएसआई चीफ थे, सब वहां पर हाजिरी लगाने गए। लेकिन तालिबान ने इस बात को बखूबी समझा कि अगर हम पाकिस्तान को अपनी इंटरनल पॉलिसीज में दखल करने दे तो हमारे लिए जो मुसीबतें हैं वो पाकिस्तान खड़ी कर सकता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही, जब से तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज हुआ, पाकिस्तान और जो तालिबान है दोनों के संबंध दिन प्रतिदिन बिगड़ते गए। और अब तो हालत यह है कि आर पार दोनों की सेनाएं खड़ी हैं। जैन चंदन जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पेरिस के साथ हूं। 21 अक्टूबर 2011 को जब अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के दौरे पे गई थी तो उन्होंने कहा था आतंकवाद के संदर्भ में कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि ये सांप उन्हें भी एक दिन डसेंगे। जो आतंकवादी पाकिस्तान ने पाले भारत में विनाश करने के लिए, भारत में दहशत फैलाने के लिए, आज वही आतंकवादी पाकिस्तान को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर चुके हैं
और अब शहबाज शरीफ का ये बयान आना कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करेगा, ये बयान असल में एक हास्य बयान है। हास्य बयान इसलिए क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को पनाह दी है, अब पाकिस्तान के लिए इन आतंकवादियों को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और यही आतंकवादी पाकिस्तान को ऐसे कागार पे खड़ा कर देंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी बदतर हो जाएगा आने वाले समय में। देखिए, हमारी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार में लिखा है कि जो भी इंसान किसके लिए खड्डे खोदता है, कर्मा उसे आके चपेड़ मारती है। और यही चपेड़ अब पाकिस्तान को बहुत जोर से पड़ रही है, क्योंकि जो उसने दशकों से ये गलत सपने देखे थे कि वो भारत में इन आतंकवादियों के जरिए बहुत सफल होगा, आज पाकिस्तान वही असफलता के रास्ते पे जा चुका है। जहां तक पाकिस्तानी सेना की बात है चंदन जी, पाकिस्तानी सेना के कई अफसर, जैसे जवान पूरी तरह से रेडिकलाइज हो चुके हैं और वो उनमें से कई ऐसे हैं जो पूरी तरह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। इसलिए आए गए दिन जब पाकिस्तानी सेना के काफिलों पे हमला होता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, और जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये साफ निकल के आता है कि पाकिस्तानी सेना के अंदरूनी लोगों ने ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पूरी इंफॉर्मेशन दी कि उनके कॉन्वॉय काफिले कहां मूव कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी सेना भी रेडिकलाइज हो चुकी है, उसके भी कई अफसर, जैसे जवान तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। अब पाकिस्तान को इस चुंगल से निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो उसने बीज बोए थे, आज वही बीज उसके लिए सरदर्द बन चुके हैं। ठीक है, ये बीज जो है वो सरदर्द बन चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है माथुर साहब, मैं जरा चाहूंगा जो तमाम दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, थोड़ा आप उन्हें ये समझाएं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने सोडी सर ने कहा कि इस टीटीपी को सींचने का काम पाकिस्तान ने किया, और न केवल टीटीपी को बल्कि आज जो अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान का है, उस तालिबान के तमाम शीर्ष लोग जो हैं वो पाकिस्तान में खुले घूम रहे थे। ये पब्लिक डोमेन में बातें हैं। और अफगानिस्तान में किस तरीके से अमेरिका जो है वो एक तरफ जहां युद्ध में इन्वॉल्व था, तो वहीं पाकिस्तान तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका से भी वो तालिबान को ही और आतंक को ही खत्म करने के नाम पर पैसा ले रहा था। ये पूरी कहानी पूरी दुनिया जानती है। टीटीपी किस तरीके से इतना बड़ा थ्रेट हो गई, जरा ये आप इलैबोरेटली बताएं। सर आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए सर। सॉरी। यस यस, नाउ यू आर देखिए चंदन, टीटीपी जो है वो एक ऐसा संगठन है जिसको कि पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, और खड़ा करने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ उनको ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामिक स्कूलों में, मदरसों में शिक्षा प्राप्त करी है, पाकिस्तानी सेना से उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त करी है, दारुल उलूम हक्कानी तक के में जाकर के उन्होंने रेडिकल इस्लाम की पूरी इस्लामिक ट्रेनिंग पाई है। आप देखेंगे कि ये जो 2021 में सत्ता परिवर्तन हुआ, उस समय एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी थी कि शायद तालिबान जो अब वहां पर सत्ता में काबिज हो गए हैं, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करने में उनकी मदद कर सकें और शायद उनके ऊपर कंट्रोल कर सकें। लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो उद्देश्य है वो ना केवल डूरन लाइन या अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच का इलाका है, लेकिन उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, उन सब चीजों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक जॉइंट कैनवस पे वो उसको देखते हैं। इसके अलावा चंदन, में एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। इस जो एरिया है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का, ये एक बहुत बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग का सेंटर है। इसको गोल्डन क्रेसेंट या गोल्डन ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं।